वेलकम टू कल्चर एंड हेरिटेज सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुछ औरतें यहाँ पे चपातियाँ बना रही हैं। कुछ लोग कह लो आप, वो उनके पीछे भागते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ साजा फेस्टिवल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्चर एंड हेरिटेज सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज मैं पहुँची हूँ कुल्लू में, कुल्लू के गाँव में। इस जगह के बारे में आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, जैसे वैशाखी का मेला यहाँ पर होता है, उसके बाद साझा यहाँ पर लोग ऐसे बोलते हैं। तो आज एक ऐसा ही फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है। ये बहुत ही प्यारा सा एक गांव है। इस गांव में तकरीबन 3 से 4 मंदिर हैं। ये एक मंदिर यहाँ पे है। तो इस मंदिर के बाहर ही कुछ औरतें यहाँ पे चपातियाँ बना रही हैं। इसकी दूसरी तरफ गांव के मेल वो सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं। तो इस फेस्टिवल का एग्जैक्ट नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बस 500-600 लोगों का यहाँ पे खाना बन रहा है। और जो गांव की औरतें जो होती हैं और लड़कियाँ जो होती हैं वो इस पूरे उसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं। और सुबह से ये लोग यहाँ पे चपातियाँ बनाने में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से इकट्ठा होंगे और गांव के लोग मिलकर खाना खाएंगे। जब खाना वाना बन जाता है तो एक फ़न पार्ट भी इसमें रहता है। एक लड़का या कह लो छोटे बच्चे दूल्हा और दुल्हन बनते हैं। और क्या क्या होता है इसमें? इसमें बेसिकली ऐसे होता है कि एक लड़का और एक लड़की, उनको जो है वो दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है। फिर जो दूल्हे का भाई होता है उसको कुल्वी लैंग्वेज में लड़ाक्सी बोलते हैं, और जो दुल्हन की बहन होती है उसको लड़ाक्सन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे इनके करैक्टर में इनके मम्मी पापा भी बनाए जाते हैं। फिर जो दुल्हन की मदर होती है और जो दूल्हे की मदर होती है वो जैसे टीका लगा के जैसे बेसिकली जो भाग के शादी की जाती है हमारे कुल्वी कल्चर में, उसी तरह का एक ये रिचुअल है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें लड़का और लड़की को टिक्का लगा के भगाया जाता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि ये भाग के शादी कर रहे हैं। फिर ऐसा होता है कि इसमें एक तरह का जो है कन्यादान किया गया है। फिर लड़का लड़की जो होते हैं वो भागते हैं, और जो लड़की का भाई और लड़के का भाई जो होता है वो भी साथ साथ में भागते हैं। उनके पास जो पहले क्या होता था कि धाम तो उतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी ना, क्योंकि ये प्रथा जो है वो पुराने टाइम से चली आ रही है। फिर इसमें क्या होता है कि जो रोट जो बेसिकली जो कुल्लू से जो लोग हैं उनको पता होगा एक रोट क्या होता है। ये बेसिकली जो आटे में जो है वो गुड़ मिक्स करके एक डिश तैयार की जाती है। फिर उस रोट को लड़का और लड़की की पॉकेट में छुपा के उनको भगा दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो पीछे से जो बाराती होते हैं या कुछ लोग कह लो आप, वो उनके पीछे भागते हैं ताकि वो उस रोट को उन लोगों से ले सके और उसको खा सके। इस तरह की प्रथा ये हमारे कुल्वी कल्चर में की जाती है। तो काफ़ी फ़नी पार्ट जो है ये हुआ था उस दिन, बट हमारी जो है बदकिस्मती की उस दिन लाइट नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली वो दूल्हा और दुल्हन जो है वो पकड़ी गई थी। ऐसे वो पकड़े नहीं जाते हैं, बट वो इस बार पकड़े गए थे। हमारे साथ यहाँ पर एक बुरी चीज़ हुई। बुरी चीज़ कह लो या अच्छी चीज़ कह लो। तो जिस दिन मैं यहाँ पर पहुँची उससे पहले दिन यहाँ पर एक तूफ़ान आया था। पूरे ही हिमाचल में वैसे ही तूफ़ान आया था, तो उस वजह से यहाँ पर लाइट नहीं है। तो जिस दिन मैं आई उससे पहले दिन ही तूफ़ान आया, उस दिन लाइट गई, दूसरे दिन भी लाइट नहीं थी। तो तकरीबन 2 दिन बाद यहाँ पर लाइट आई है। इस वजह से मैं बड़ी सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे शॉट्स दिखाऊं, अच्छे से अच्छे व्यूज़ दिखाऊं। तो ये जो फेस्टिवल है जिसके क्लिप्स हमने आपको दिखाए, इसको यहाँ के लोग, कुल्लू के लोग गोठ बोलते हैं।
सो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ साजा फेस्टिवल, जो बैसाखी जो मेला होता है अप्रैल में 14 अप्रैल को, उसके बाद जो है ये फेस्टिवल शुरू होते हैं। तो इसके तीसरे या चौथे दिन ये जो गोट है, ये जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इसे देखें तो गोट बेसिकली एक वो जगह है जो गांव के बाहर या घर के बाहर एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ बनाया जाता है, कुछ खाना बनाया जाता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं की जाती हैं। तो गांव की जो लड़कियां होती हैं वो इसे स्पॉन्सर करती हैं, जो दूसरे लड़के या मेल जो भी होते हैं वो सिर्फ इसमें उनकी हेल्प करते हैं। तो उनकी तरफ लड़कियों की तरफ से ही पूरा स्पॉन्सर किया जाता है और वो ही जो है इसे बनाती हैं। तो ये काफ़ी पुरानी जो ट्रेडिशन कह लो या परंपरा है, पुरानी काफ़ी टाइम से चली आ रही है। और इसमें चपातियाँ ही बनाई जाती हैं, चावल नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ चपातियाँ ही परोसी जाती हैं। तो काफ़ी मेहनत जो है की जाती है। तो एक तरह से हम देखें तो जो लड़कियां और महिलाएं जो हैं हिमाचल में जो है, इनका हर तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेशन रहता है। किसी भी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इवन बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम देखें तो महिलाओं का काफ़ी अच्छा जो है पार्टिसिपेशन है। तो उसको, इस फेस्टिवल को हम उसका एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। तो फिलहाल कल्चर एंड हेरिटेज सीरीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश के एपिसोड 1 में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इस जगह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।